हेलो दोस्तों, मैं हूं धीरज गोस्वामी और स्वागत है आपका आओ व्याकरण सीखे में। आज हम लोग पढ़ेंगे लिंग, जो व्याकरण संचय के वर्ग 6 से लिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं, शब्द के जिस रूप से यह बोध हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे हम लोग लिंग कहते हैं। जैसे माता पिता, बैल, गाय, छात्र, छात्रा, मोर, मोरनी, ये कुछ उदाहरण हैं। इन चित्रों में पिता, बैल, छात्र और मोर पुरुष सूचक शब्द हैं। माता, गाय, छात्रा और मोरनी स्त्री सूचक शब्द हैं। इस प्रकार हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो पुरुष जाति का बोध कराने वाला शब्द पुल्लिंग कहलाता है, जैसे हाथी, शेर, चूहा, दादा, चाचा आदि। स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाला शब्द स्त्रीलिंग कहलाता है, जैसे शेरनी, गाय, माता, सास आदि। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग केवल पुल्लिंग में या स्त्रीलिंग में किया जाता है। जैसे केवल पुल्लिंगवाची शब्द खरगोश, खटमल, भेड़िया, कौवा, कीड़ा, बाज, कछुआ, मच्छर आदि। अब केवल स्त्रीलिंगवाची शब्द जैसे मक्खी, सती, सुहागिन, सवारी, मैना, कोयल, मछली, संतान, मकड़ी, चील, पेंसिल आदि। ऐसे शब्दों का लिंग परिवर्तन करते समय उसके पहले नर या मादा लगा देते हैं, जैसे नर मक्खी, मादा मक्खी, नर तोता, मादा तोता आदि। अब नीचे लिखे शब्द सदा पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देशों के नाम जो सदा पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान आदि। पर्वतों के नाम जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, मलय, विंध्याचल, आल्प्स आदि। महाद्वीपों के नाम एशिया, अफ्रीका। भारतीय महीनों के नाम चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ आदि। दिनों के नाम रविवार, सोमवार, मंगलवार आदि। ये हमेशा पुल्लिंग में ही आएंगे। अब देखते हैं शरीर के अंगों के नाम, जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों होते हैं। तो पुल्लिंग में देखते हैं हाथ, पांव, नाखून आदि, ये पुल्लिंग है। और आंख, नाक, जिह्वा, ठोड़ी, कोहनी, कलाई, ये स्त्रीलिंग है। अब अन्न के नाम, जैसे गेहूं, चावल, चना, मटर, बाजरा आदि, ये पुल्लिंग शब्द है। और मकई और ज्वार, ये स्त्रीलिंग शब्द है। पेड़ों के नाम, जैसे आम, नीम, अशोक, पीपल, ताड़, सेब, बरगद, ये पुल्लिंग शब्द है। और नाशपाती, नारंगी, लीची आदि, ये स्त्रीलिंग शब्द है। अब धातुओं के नाम, पीतल, तांबा, सोना, स्टील, ये पुल्लिंग शब्द है। और चांदी स्त्रीलिंग शब्द है। द्रव्य पदार्थों में तेल, घी, पानी, शरबत, पेट्रोल, दूध आदि, ये पुल्लिंग शब्द है। और चाय, शराब, कॉफी, ये स्त्रीलिंग शब्द है। अब नीचे लिखे शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भाषाओं के नाम, हिंदी, मराठी, बंगला, पंजाबी, अंग्रेजी, स्पेनिश आदि, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द है। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, कोशी आदि, ये सभी स्त्रीलिंग आते हैं। अब किराने की दुकान के सामान, जैसे चाय, हींग, इलायची, हल्दी, लौंग, सुपारी आदि, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। नक्षत्रों के नाम, जैसे चित्रा, रोहिणी, अश्विनी, भरणी आदि, ये सभी स्त्रीलिंग हैं। अब तिथियों के नाम, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पूर्णिमा आदि, तो इनका प्रयोग हम लोग स्त्रीलिंग में हमेशा करते हैं। अब स्त्रीलिंग शब्दों की कुछ सूची देखते हैं, जैसे गिलहरी, चमेली, ढोलक, पेंसिल, जिह्वा, मुस्कुराहट, निराशा, फसल, मरम्मत, प्रतीक्षा, भीड़, बर्फ आदि। तो ये जितने भी शब्द आप देख रहे हैं, ये सारे स्त्रीलिंग शब्दों की सूची में आते हैं। अब कुछ पुल्लिंग शब्दों की सूची देखते हैं, जैसे तौलिया, द्वार, पड़ोस, बुखार, फर्श, भूचाल, हमला, पहिया, ताला, होंठ, दहेज, आशीर्वाद आदि। आप जितने भी शब्द देख रहे हैं, ये सारे
पुल्लिंग शब्दों की सूची में आते हैं। अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। प्रत्ययों की सहायता से संज्ञाओं का लिंग परिवर्तन किया जाता है। जैसे पहला, कुछ अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में ई की मात्रा लगाकर, जैसे देव में देवी, पहाड़ से पहाड़ी आदि। दूसरा, कुछ आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में ई की मात्रा लगाकर, जैसे लड़का का लड़की, चाचा का चाची, दादा का दादी आदि। कुछ आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में नी जोड़कर हम उसे स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे ऊंट का ऊंटनी, मोर का मोरनी, शेर का शेरनी आदि। कुछ अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में आनी जोड़कर स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे सेठ का सेठानी, जेठ का जेठानी, देवर का देवरानी आदि। अब इकारांत के ई को ई करके और नी जोड़कर, जैसे पापी से पापिनी, साथी से साथिनी, हाथी से हाथिनी आदि। अब व्यापारवाचक संज्ञाओं के अंतिम ई को इन में बदल देते हैं, जैसे धोबी का धोबिन, तेली का तेलिन, माली का मालिन आदि। सातवां में देखते हैं उपनामों में आइन जोड़कर, जैसे पंडित का पंडिताइन, ठाकुर का ठकुराइन, लाला का ललाइन आदि। अब कुछ शब्दों में परिवर्तित लिंग रूप भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए कोई नियम नहीं है। आइए इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कवि का कवयित्री, पति का पत्नी, वीर का वीरांगना, भाई का भाभी, बैल का गाय, साहब का मेम, नर का नारी, आदमी का औरत, राजा का रानी, विद्वान का विदुषी, सम्राट का सम्राज्ञी, पिता का माता, बाप का माँ, ताऊ का ताई, ससुर का सास और पुरुष का स्त्री। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारा अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और जाते जाते लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।